सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। डीबी लाइव और इलेक्ट्रॉन का एग्जिट पोल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और इन आंकड़ों के आधार पे दोस्तों आप देखिए, आप स्क्रीन पे ऑलरेडी है। टीएमसी को 154 से 169 सीटें, बीजेपी को 94 से 109 सीटें, कांग्रेस को 24। कांग्रेस में लेफ्ट गठबंधन भी है, लेफ्ट गठबंधन और दोनों कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है, ये तीनों मिलकर के 24 से 34 सीटें लेकर लाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 0 से लेकर 1। तो ये आंकड़े आपके सामने पेश हैं पश्चिम बंगाल के। इन आंकड़ों के आधार पर टीएमसी की सरकार बन रही है। बहुत मजबूत स्थिति में पिछली दफा टीएमसी थी 211 सीटों के साथ, लेकिन इस बार बीजेपी काफी डेंट करती हुई दिखाई दे रही है और इन आंकड़ों में टीएमसी की सरकार आराम से बनती हुई दिखाई दे रही है। 154 से 169 सीटें आप देखें तो ये टीएमसी, जबकि बीजेपी को 94 से 109, कांग्रेस को 24 से 34, कांग्रेस और लेफ्ट और अदर्स के खाते में 1 सीट। अब क्या कहेंगे अमलेंदु जी? अब ये तो हमारा एग्जिट पोल है। अब एग्जिट पोल तो जो बता रहा है वो तो जाहिर सी बात है कि विजय जी ने, हमारी टीम ने जो है लोगों से बातचीत करके और अपना एक आकलन करके ही इसको तैयार किया है। तो अपने एग्जिट पोल पे तो हम स्वयं ही सवाल नहीं उठा सकते। ये सैद्धांतिक रूप से भी गलत है कि मतलब जो हम चीज प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर हम सवाल उठाएं, लेकिन मुझे परिस्थितियां जो बदल सकती हैं, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां गेम किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जैसी बात कह रहा हूँ कि जो आखिर के 3 चरण हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, जबकि यही उसके थे वो सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र थे आखिर के 3 चरण में। तो अब ये क्या स्थिति बनती है, ये 2 मई को स्पष्ट होगा। बाकी मशीनें हैं, मशीनों का अपना खेल है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। सब मिला करके वो भी जगह निर्भर करना है मशीनों पर। तो ये अब आने वाली स्थिति बताएगी कुल मिलाकर। तो अब अजय जी आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो बीजेपी के बारे में कहना था वो मैं कह चुका, और वो आपके आंकड़े भी वही दिखा रहे हैं कि 94 से 109। हाँ, लेकिन ये है कि बीजेपी इस बात को लेकर खुश हो सकती है कि उसने जो है, अगर मान लीजिए 105 सीटें भी आती हैं तो वो यही कहेगी कि हमने जो है 35 टाइम्स गेन किया है, क्योंकि 3 सीटें थी, 3 से अगर 105 हो जाती हैं तो ऑफकोर्स वो 35 टाइम्स गेन कर सकते हैं। लेकिन उस 35 टाइम्स गेन करने से भी सरकार वहां जो है बीजेपी की बनती हुई नहीं दिखती। जहां तक रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी वहां मतलब सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो मैंने जो है बंगाल के विषय में देखा कि जो 3 बार की जो है दो बार की सरकार रहने के बाद, 10 साल रहने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी ना हो, वो इस तरह से, वो ठीक है, उनके जो है अपने जो विधायकों हैं जो, या जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो छोड़ के गए हैं और बीजेपी में शामिल हो, और वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कुछ सीटें जो है, मैक्सिमम सीटें वही लोग जीत के ला रहे हो, वो एक अलग मामला है। लेकिन मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो एक वेव चलती है, ऐसा कुछ मुझे बंगाल में दिखा नहीं, क्योंकि दीदी के साथ काफी लोग रहे और जो बीजेपी वहां पर लगातार इस बात का जो है वो करती रही कि जो है इन्होंने आयुष्मान योजना नहीं चालू की और सम्मान निधि योजना चालू नहीं की। उन सब चीजों का जो है बहुत ज्यादा फर्क जो है मतदाताओं पर मुझे पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात कि आयुष्मान योजना हो या जो किसान सम्मान निधि योजना हो, इन सब चीजों की जो बात की जा रही थी वो उन सीटों पे चुनाव जो है शुरू के 3 चरणों में हो गए और वहीं पर बीजेपी को फायदा भी हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन जिन सीटों पे जहां पर उसको और उम्मीद थी और सीटें लाने की, जो बाद के चरण है, चाहे वो साउथ कलकत्ता का इलाका हो या मतलब वो मालदा का इलाका हो, तो वहां पर बीजेपी का जो है वहां पर कोई ना फायदा मिलने की कोशिश जरूर कर रहे थे। लेकिन वो जिन फैक्टर की वो बात कर रहे थे वहां पर, उन फैक्टरों से जो है वहां पर कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मतों में कोई जो है उनका बढ़ोतरी होनी थी या उनको कोई फायदा मिलना था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि टीएमसी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन
टीएमसी सरकार बनाएगी, इसमें मेरे ख्याल से ये जितने भी सेफोलॉजिस्ट रहे होंगे या वहाँ के जितने लोग भी यहाँ से बाकी जगहों से वहाँ गए हैं और जिन्होंने दौरा किया है, मैं भी खुद गया था वहाँ पर 3 ही जगह जो हो जा पाया, तो सभी जगह पे यही दिखा कि मतलब टीएमसी को लेके कोई ऐसा रोष नहीं है। बीजेपी को लेके तो काफी मतलब थोड़ा सा बहुत जोश जरूर था, जिसका वो फायदा भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने अभी शुरू में भी कहा कि वो आप कह सकते हैं इस बात को कि हमने 35 टाइम्स, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में ना वो पहले थे, ना वो शुरू के 6 तारीख के पहले भी नहीं थे, वो 6 तारीख के बाद भी नहीं होने वाले थे। और ये जो अभी जो 6 तारीख के बाद के जो चरणों में चुनाव हुए, उस पे जो पूरे देश भर में जो है अव्यवस्था फैली, उसको देखते हुए तो और ये ग्राफ और गिरी जाना चाहिए। जी, अब सीधे आना चाहूँगा विजय जी आपके पास। आंकड़े सामने हैं, आप लोगों ने यही मेहनत की है, आंकड़े तैयार किए, अलग अलग जगहों से आंकड़े इकट्ठा किए। अब बीजेपी काफ़ी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि जैसा कहा जा रहा है कि सरकार बनाएगी, कहा जा रहा था, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी सरकार बनाती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल इन एग्जिट पोल में जो 2 अलग अलग पार्ट हैं विजय जी, इसका असर भी, यानी 6 तारीख से पहले का चुनाव और 6 तारीख के बाद का चुनाव, और ख़ासकर उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि वर्चुअल रैली 7वें और 8वें नंबर पर आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाना कि ये जैसी भीड़ चाहते थे वैसी भीड़ अगर 7वें और 8वें दौर में भी इकट्ठा कर लेते तो इनको कहीं फ़ायदा दिखाई देता। लेकिन यहाँ क्या उसका असर भी हुआ कि वर्चुअल रैली पर धीरे धीरे डिपेंड होना पड़ गया पार्टियों को, और ख़ासकर शुरुआत में जिस दमखम के साथ बीजेपी लड़ रही थी, बीजेपी उस दमखम से बाद के चुनाव नहीं लड़ी। देखिए राजीव जी, बड़ा साफ है, मैं अमरेंद्र जी और अजय जी की इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी की वजह से जोश बना, लेकिन ममता के प्रति, दीदी के प्रति वहां कोई रोष नहीं था। लोगों ने दीदी को दुर्गा बोला। जो जय श्री राम का उद्घोष लेके शुरुआती दौर में भाजपा चली, वो बीच में जाकर ड्रामा में बदला और अंतिम में जाकर के आपदा में जो अवसर की इनकी तलाशने की नीति है, वो बिल्कुल इनके ऊपर उल्टी पड़ी। तो ये असर तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है, यह बिल्कुल है, यह गांव देहात हर जगह दिखा। रही बात जहां रैलियों की थी, तो रैली को लेकर आम जनता में बिल्कुल साफ था कि है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। यही वजह थी कि भाजपा ने इज्जत बचाने के लिए वर्चुअल रैली का सहारा दिया। और लेकिन 6 तारीख के बाद ओवरऑल क्लियर दिखने लगा असर भी जी नहीं, कोरोना का असर जो है आखिरी चरणों में पूरी तरीके से दिखा। लोग ना सिर्फ नाराज रहे, लोगों ने भाजपा के प्रति इसको मेरे हिसाब से ईवीएम पर सीधे तौर पर दिखाया भी है। जैसा लोगों ने हमसे रुझान में सीधे साझा किया कि अगर राहुल गांधी अपनी रैलियां कैंसिल कर सकते हैं, ममता सारे चरणों को एक मिक्स करने में कर सकती हैं, तो भाजपा और चुनाव आयोग क्या चाहता है? हमारी जान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया क्यों? कहीं इसका जवाब हम लोगों ने वोट में दे दिया है। अगर ये शब्द सही है तो आंकड़े बदल भी सकते हैं, जैसा ये है चीजें, लेकिन बिल्कुल साफ है कि लोगों ने इनके अमित शाह और मोदी के नैरेटिव को ना मानते हुए ममता को दोबारा सिंहासन पर बैठने का पूरा भी बना लिया था और मत भी दे दिया।